हेलो फ्रेंड्स, आज हम जामिया के 2020 में एक एग्ज़ाम हुआ है एमए अप्लाइड साइकोलॉजी का। उसके अंदर जो जीके के क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए हैं, उन 20 क्वेश्चंस को हम करेंगे, जिससे हमें आइडिया भी लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज ऑफ February 2020, विच कंट्री इज़ इंडियाज़ टॉप ट्रेड पार्टनर? ए चाइना, बी यूनाइटेड स्टेट, सी रशिया, डी फ्रांस। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको लास्ट की कुछ वीडियो में भी कराया था, सेम टू सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है ये। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है बी यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द टर्म जावास्क्रिप्ट स्नीफर्स दैट वाज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद। जो जावास्क्रिप्ट स्नीफर है ये टर्म अभी काफ़ी न्यूज़ में रही है। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ए ऑथराइजेशन सॉफ्टवेयर, बी मालवेयर, सी एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, डी फायरवॉल। ये जो टर्म है ये हैकर्स वगैरह ने काफ़ी यूज़ की है इस टर्म को, और ये काफ़ी न्यूज़ में रही है रिसेंटली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी मालवेयर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। What is the rank of India in the Global Flourishing Index released by WHO Commission and UNICEF? ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स जो है, जो WHO रिलीज़ करती है एंड यूनिसेफ, इसमें इंडिया की रैंक क्या है वो बताना है। ए 91, बी 121, सी 111, डी 131। इसका करेक्ट आंसर है डी 131। ये अगर पूछेगा मतलब कितनी कंट्रीज़ के अंदर लिया गया है, ये जो ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स है ये आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ इंडिया की 131 रैंक आई है। और अगर इसी की एक और जैसी टर्म है जो कि WHO कमीशन और यूनिसेफ रिलीज़ करती है, उसे कहते हैं हम यंगस्टर्स कैन सर्वाइव एंड थ्राइव। ये भी एक टर्म है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि यंगस्टर्स कैन सर्वाइव एंड थ्राइव, इसमें क्या इंडिया की रैंक है, ये आपको खुद से सर्च करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द एनुअल नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020, विच इंडियन इंस्टीट्यूट इज रैंक्ड इन द फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री? इनमें से कौन सी इंडिया की जो इंस्टीट्यूट है उसकी रैंकिंग फर्स्ट आई है, किसमें? नेचुरल रैंकिंग इंडेक्स 2020 में। ए होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डी टाटा इंस्टीट्यूट एंड फंडामेंटल रिसर्च। तो अगर आपको पता हो तो इसका करेक्ट आंसर है बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, नंबर 1 पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन प्लेयर हैज़ रिसेंटली नेम्ड प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2019 बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH? इनमें से कौन से प्लेयर जो हैं वो प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं 2019 में हॉकी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में? मनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, सी हरमनप्रीत सिंह, डी शिराज। करेक्ट ऑप्शन है इसका ए मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज ऑफ 2020, विच इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर इज द सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल मोबाइल ऑपरेटर इन एशिया? इनमें से कौन से मोबाइल ऑपरेटर जो हैं वो मोस्ट वैल्यूएबल रहा है 2020 में एशिया के अंदर? ए भारती एयरटेल, बी जियो, सी वोडाफोन आइडिया, डी BSNL। इसका करेक्ट आंसर है ए भारती एयरटेल। अगर आप जियो सोच रहे थे तो वो करेक्ट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7।
विच मेट्रो रेल सर्विस इन इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो रेल नेटवर्क इन द कंट्री? इनमें से कौन सी मेट्रो है इंडिया के अंदर जो सेकेंड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क इन द कंट्री के है? ए दिल्ली, बी कोची, सी हैदराबाद, डी मुंबई। करेक्ट आंसर इसका है हैदराबाद। अगर रैंक 1 पूछे तो आपको ये सर्च करना है कि रैंक 1 पर कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स MPI इज़ एन इंडेक्स रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशनल मिनिस्ट्री? म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो जो लॉन्च किया जाता है वो किस ऑर्गेनाइजेशनल मिनिस्ट्री से लॉन्च होता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, बी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, सी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च, डी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसका करेक्ट आंसर है बी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको ये देखना है कि म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स ये क्या चीज़ है, इसका मीनिंग आपको सर्च करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020? जो रिसेंटली एक इंडेक्स लॉन्च हुआ है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020, उसमें इंडिया की रैंक आपको बतानी है। ए 36, बी 42, सी डी 44। करेक्ट ऑप्शन इसका है बी 40। इंडिया की जो रैंक है वो 40 है। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अलायंस फॉर प्रोटेक्टिंग रिलीजियस फ्रीडम अक्रॉस द वर्ल्ड? इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अलायंस? मतलब एक अलायंस बना है, उसको कौन सी कंट्री जो है वो लीड कर रही है। उसमें वो सारी कंट्रीज़ को एक इंडेक्स में रेट करेंगे जिसमें रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर। तो उस ग्रुप को कौन लीड कर रहा है? ए रशिया, बी जापान, सी यूनाइटेड स्टेट्स, डी इंडिया। करेक्ट आंसर इसका है यूनाइटेड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020? व्हाट इज़ द थीम क्या है उसकी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020 की? टूवर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डेकेड काउंट, बी सस्टेनेबल एनर्जी अक्रॉस द वर्ल्ड, सी अटेनिंग SDG बिफोर 2030, डी एनर्जी एंड रिसोर्स फॉर ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है ए। अब आपको ये देखना है जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है ये कहाँ पर होने वाला है और इसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कराती है, मतलब इसको जो अरेंज कराती है। तो ये दोनों आपको सर्च करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द प्लान परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट स्टेक इन एयर इंडिया टू बी डिवेस्टेड? मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है एयर इंडिया के अंदर कितने % जो स्टेक्स हैं, मतलब जो गवर्नमेंट का शेयर है उसको कितना रिड्यूस करेगी? ऑप्शन नंबर ए 50%, बी 60%, सी 75%, डी 100%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 100%, मतलब इसके सारे शेयर जो है गवर्नमेंट वो सेल कर देगी किसके? एयर इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड ए हेल्पलाइन फॉर वुमेन कॉल्ड दामिनी? कौन से स्टेट की ने रिसेंटली लॉन्च की है एक हेल्पलाइन फॉर वुमेन जिसका नाम है दामिनी? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली इनॉग्रेटेड 5 यंग साइंटिस्ट लैब ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है 5 साइंटिस्ट लैब, तो किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर उन्होंने इसको लॉन्च किया है? ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE। तो इनमें से किसके अंडर आती है वो? तो इसका करेक्ट आंसर है
DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको ये करना है, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर देखने हैं और इनके चेयरमैन का नाम देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है कि इसरो के चेयरमैन कौन है या फिर DRDO के चेयरमैन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड 2020 एज द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड हैज़ साइंड MOUs विद टेक फर्म फॉर AI रिसर्च। कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली 2020 को एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर घोषित किया है? A आंध्र प्रदेश, B तेलंगाना, C उड़ीसा एंड D असम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है B तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनेट सर्च इंजन इज। सर्च इंजन का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? A विंडोज़, B लिनक्स, C बिंग एंड D MS वर्ड। अब देखिए, विंडोज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्च इंजन नहीं है। लिनक्स जो है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS वर्ड जो है एक सॉफ्टवेयर है। और बिंग एक सर्च इंजन है। बिंग लाइक गूगल, याहू, ये सब सर्च इंजन है, उसी में से एक एग्जांपल जो है वो है बिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका C। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया इज़ ए रिपब्लिक विच इम्प्लाइज दैट। मतलब रिपब्लिक टर्म का मतलब क्या है? द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, द कंट्री इज फ्री, द कंट्री possesses a democratic system of government, the final authority in the country is rest with the parliament। तो रिपब्लिक का मतलब होता है द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, मतलब जो हमारे स्टेट का जो हेड होता है वो इलेक्ट किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 18। द थिकनेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर इज मेंशन्ड इन सिवरेट्स, डेप्सन यूनिट, मिल्सन यूनिट एंड ब्यूफोर्ड स्केल। तो जो ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो कौन सी यूनिट्स में मेज़र की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है B डेप्सन यूनिट। क्वेश्चन नंबर 19। द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म टू रिमूव पॉल्यूटेंट सच एज oil स्पिल्स इन द वाटर बॉडी इज नोन एज। ऑप्शन A बायोमैग्निफिकेशन, ऑप्शन B बायो मेडिएशन, C बायोमिथेनेशन और D बायो रिडक्शन। इसका करेक्ट आंसर है B। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ ए मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मैनग्रोव कवर इन द कंट्री। मैनग्रोव एक तरह का प्लांट होता है जो कि सी के आसपास होता है, मतलब जो सी के शोर पर होता है। तो इसमें से कौन सा स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मैनग्रोव है? A गुजरात, B वेस्ट बंगाल, C अंडमान एंड निकोबार, D उड़ीसा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है B वेस्ट बंगाल। तो ये हमारे 2020 के जो जामिया के इस पेपर में आए थे वो कंप्लीट हो गए हैं। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।